পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে, তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি অ্যান্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে। আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেসগুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7, যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয়, আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কোনো রকমভাবে ইয়ে করা, ওই যে যেটা জয়শঙ্করের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ইয়ে করে দেয়া। আগামী দিনগুলোতে কিন্তু অপরচুনিটিজ আসবে আমাদের জন্য। দেখেন, মণিপুরে, মিজোরামে শুরু হয়ে গিয়েছে, আসামে, এটা আমি সরাসরি বলে ফেলছি, বলবো যে যদি তারা স্বাধীনতাকামীরা আবার এগিয়ে আসে, তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা ঠিক আমাদের মানাবে না জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर, बांग्लादेश को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, उसी के लिए आज मैंने आपको इनवाइट किया कि सर आइए थोड़ा सा समझाइए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप बंगाली बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है आपके पास, और जो वीडियो बांग्लादेश के एक प्रोफेसर का वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जहां तक मैं समझ पाया वो यही कहते नजर आए कि हमें बांग्लादेश को यानी कि पाकिस्तान से JF-17 खरीद लेना चाहिए, और JF-17 जो है अमेरिका के F-35 से भी बेटर एयरक्राफ्ट है, वो जहां तक मैं समझ पाया सर। और एक चीज उन्होंने और कही कि हमें नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो इस वक्त आंदोलन हो रहे हैं, उनको हवा देनी चाहिए। ये वही प्रोफेसर है साइदुजुमा जिन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन भी लेने चाहिए। तो पहले तो सर किस प्रकार से उनकी स्टेटमेंट को आप देखते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कम 3 स्क्वाड्रन JF-17 के खरीदने चाहिए सर? राजेश, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को उन्होंने भारत भेज दिया और बांग्लादेश में उन्होंने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक सरकार बनाई है, तब से वहां पर जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको बहुत शय लग गई है। अब खालिदा जिया की पार्टी है, BNP है, या वहां पर फ्रिंज ग्रुप, बहुत सारे कट्टर धार्मिक विचारधारा वाले पार्टियां हैं, ये सब भारत के प्रति एक या तो उदासीन रवैया रखती हैं या एक दुश्मनी से भरा रवैया रखती हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 1947 में, तब ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहां के ओरिजिनल बंगाली जो थे वो तो थे ही, क्योंकि बंगाली मुसलमान थे, सदियों से वहां रहते थे, उनका बोलचाल बंगाली था, खान पान भी बंगाली था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी भी बांग्लादेश से थे, ईस्ट पाकिस्तान से 1947-48 में रिफ्यूजी बनकर भारत में आए थे। अब हो ये क्या गया कि आजादी के तुरंत बाद जब यहां से वहां रिफ्यूजी गए, वहां से यहां रिफ्यूजी आए, तो बिहार से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स जो कि बंगाली नहीं थे, वो दौड़ के पहुंच गए ईस्ट पाकिस्तान। पास में था, पंजाब बहुत दूर है, पश्चिमी पाकिस्तान बहुत। अब ये बिहारी मुसलमान जो बांग्लादेश में पहुंच गए, इनको वहां पर सिटीजनशिप मिल गई, इनको बंगाली सीखनी पड़ी क्योंकि वहां सब लोग बंगाली बोलते थे। अब हुआ ये है कि ये जो बिहारी मुसलमान हैं जो कि वहां बंगाली सीख गए हैं और थोड़ा बहुत बंगाली आचरण सीख गए हैं, ये लोग शुरुआती दिनों से ही जैसे शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध में थे। ये लोग 1971 के पहले ये बिहारी मुसलमान जो थे पाकिस्तान की आर्मी को हेल्प करते थे। अब बाद में जब बांग्लादेश आजाद हो गया 1971 में और शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया इन लोगों ने और अवामी लीग की बागडोर शेख हसीना के हाथ में आ गई, तो वहां पर अवामी लीग को बांग्लादेश के जो मुसलमान, जो असली बंगाली मुसलमान थे, वो ज्यादा सपोर्ट करते थे।
ठीक है सर। और ये बिहारी मुसलमान थे बांग्लादेश में, जो कि बाहर से आके, इनको बंगाली नहीं आती थी, बंगाली सीख गए, आस्ते आस्ते बंगालियों की तरह साड़ी पहनना शुरू कर दिया। जी ये लोग ज्यादातर, दूसरी पार्टियां, खालिदा जिया की पार्टी उनके पिताजी ने बनाई थी, बीएनपी। जी जिया। तो और खास बात है कि बीएनपी में हमेशा ज्यादा हाथ रहा ऐसे मुसलमानों का जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते रहे थे 1971 के पहले और 1971 के बाद भी। इसी चीज को आज हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्सट्रीम मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें आ गई हैं। मोहम्मद जी यूसिन तो एक ट्यूटर हैं, गुड़िया हैं इनके हाथ के, उनके हाथ में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। अमेरिका से इलेक्शन में खड़े होंगे तो एक सीट भी नहीं जीतेंगे, और वोट मांगेंगे और 10 वोट भी नहीं मिलेंगे उनको। तो ज्यादातर सपोर्ट उनको खड़ा करने में मिला बीएनपी का, और काफी बड़ी मात्रा में सपोर्ट मिला मुस्लिम कट्टरपंथी ये 2-3 पार्टियां हैं। ये पार्टियां इतनी घटिया हैं, इतनी छोटियां हैं कि पहले तो कोई नाम भी नहीं जानता था इनका। जी जी। अब सीरियसली स्पीकिंग, बांग्लादेश के प्रोफेसर साहब ने जो कहा, ये उनके मानसिक दिवालियापन का नतीजा है। देखिए, भारत तो हमेशा बांग्लादेश का दोस्त था। बांग्लादेश ने छोटी सी एयरफोर्स रखी थी, अभी भी उनके पास एक छोटी सी एयरफोर्स है, MiG-29 उनके पास पुराने वर्जन है, कोई 8 या 10। और पुराना चाइनीज MiG-21 को कॉपी करके चाइना वालों ने बनाया था J7 F7, MiG-21 का पुराना कॉपी, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। वो शायद उनके पास कोई 24 या 36 हैं, टूटे फूटे हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश ने एयरफोर्स क्यों रखी है, ये हमेशा भारत में कौतूहल का विषय रहा है, खासतौर से इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि उनका दुश्मन कौन है। उन्होंने, अगर बांग्लादेश ने एयरफोर्स रखी है, ये सवाल हमने मित्रतापूर्ण तरीके से जब हम उनके अफसरों के साथ बैठा करते थे, पूछा यार, तुम हिंदुस्तान के तो तुम दोस्त हो, भारत भी तुम्हारा दोस्त है, बर्मा से तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तो तुमने ये जो टूटे फूटे 2 या 3 फाइटर स्क्वाड रखे, क्यों रखे हुए? इसका जवाब अब क्या बताएं। आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोफेसर साहब जो हैं, कम से कम आप देख लें कि बांग्लादेश की अंटी में कितने पैसे हैं। बांग्लादेश की अंटी में JF-17 बात कर रहे हैं, 2-3 फाइटर स्क्वाड का, इनकी औकात नहीं है। बांग्लादेश बहुत महान देश है, हमारा मित्र देश है, लेकिन प्रोफेसर साहब को नहीं मालूम कि बांग्लादेश की जीडीपी में, बांग्लादेश की जो डिफेंस बजट है, ये कुछ भी कर लें, इनके पर्स में, अंटी में इतना पैसे नहीं है कि ये 4, 6 या 8 JF-17 खरीद लें। 3 फाइटर स्क्वाड की तो बात ही दूर है। तो ख्याली को पसंद नहीं कर रहे, तो हल्ला मचा रहे हैं। मैं 2-3 पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर साहब हैं, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि JF-17 जो है वो F-35 से भी बेटर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो यहीं से पता चल जाता है कि वो कितना नॉलेज डिफेंस का रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा हाल ही में एक मालवाहक जहाज भरकर गोला बारूद का बांग्लादेश पहुंचा, जिसमें आर्टिलरी के, टैंक के गोले थे और RDX की भारी मात्रा में था। तो क्या लग नहीं रहा आपको कि पाकिस्तान भारत के विरोध के लिए जरूरत पड़े तो फ्री में भी बांग्लादेश को JF-17 जैसे जहाज दे सकता है? सर राजेश, एक तरफ तो मैं पहले ये बता दूं कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार हो रहा है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं जताई है। देखिए, जब बांग्लादेश और भारत के बीच में व्यापार होता है तो जमीन के रास्ते से 100 किलोमीटर और समुद्र के रास्ते से 200 किलोमीटर व्यापार हो जाता है। अब पाकिस्तान के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों ही आजाद मुल्क हैं, सोवरेन नेशन हैं। पाकिस्तान से जो 100 रुपए का सामान चलता है बांग्लादेश के लिए, वो बांग्लादेश आते आते शिपिंग कॉस्ट की वजह से 140 रुपए का हो जाता है। सेम चीज जब भारत से बांग्लादेश की तरफ जाता है तो वो 110 रुपए में बांग्लादेश में पहुंच जाता है। तो बांग्लादेश के लोगों को डिसाइड करना है कि 100 रुपए का सामान वो 110 रुपए में भारत से लेना चाहते हैं, या 100 रुपए का सामान वो 140 रुपए में पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं।
देखिए, प्रोफेसर साहब के दिमाग की मैं दाद देता हूँ। जैसा आपने सही बताया, उनको एयरफोर्स के बारे में शायद उनको दो पतंगों के बीच में क्या फर्क होता है पता नहीं है। पतंग को कन्नी कैसे देनी होती है उनको पता नहीं है। कह रहे हैं मिजोरम में हम कुछ कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कर देंगे। ये तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। आजादी के दिनों से 1971 तक पाकिस्तान ने रोज कोशिश की, कुछ भी नहीं कर पाई। जबकि तब पूरा पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान का रिसोर्सेज और ईस्ट पाकिस्तान का रिसोर्सेज, और ईस्ट पाकिस्तान में 90,000 की उनकी आर्मी थी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, नहीं कुछ कर पाए। तो प्रोफेसर साहब को मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, कि शायद उर्दू या हिस्ट्री के टीचर होंगे, या कुछ ऐसी कोई गन्ने का रस कैसे निकाला जाए ऐसा कुछ पढ़ाते होंगे। तो ऐसे प्रोफेसर साहब लोगों के जो बयान है ना, ये सीधा श्रेडर में डालना चाहिए। आजकल तो डिलीट बटन है, सीधा डिलीट बटन दबाओ और इनके ऊपर हंसो। देखो राजेश, मैं आपके आखिरी सवाल, अगले कुछ महीने में ही बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं। केयरटेकर सरकार है ना, 3 महीने में इलेक्शन कराना चाहिए था, दम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 6 महीने में कराएंगे, 6 महीने में भी कराएंगे कि नहीं, लेकिन होगा जरूर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद अगर अवामी लीग को मौका दिया, शेख हसीना की जो लीडर है, सेकंड रंग थर्ड रंग, वो पावर में आ जाएंगे। और ये प्रोफेसर साहब और ये अलग अलग जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, ये फिर से अपने अपने मदरसों में चले जाएंगे, अपने अपने मस्जिद के पीछे जाकर चावल उगाएंगे। तो हमें इनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जी, बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बांग्लादेश के प्रोफेसर हों, जमात के नेता हों या दूसरे नेता हों, उनके जो अल्फाज हैं ये क्या अपने हैं, या ये जो ऑर्डर है वो बीजिंग से आ रहा है या इस्लामाबाद से आ रहा है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा 1 महीने के अंदर 2 से 3 डेलीगेशन बांग्लादेश के नेताओं के बीजिंग जा चुके हैं, उसका दौरा कर चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मखौटा बांग्लादेश है लेकिन आदेश शी जिनपिंग के यहाँ से आ रहे हो सब? हाँ राजेश, बांग्लादेश के ऊपर काफी सारे देश इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे हमने देखा अमेरिका का भी इंटरेस्ट था। एक डोनाल्ड साहब आए थे वहां पर, उनको बांग्लादेश का एक आइलैंड चाहिए था। चीन का तो हमेशा से ही बांग्लादेश में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है। बांग्लादेश के पास, बर्मा के पास ही उन्होंने कोको आइलैंड लिया हुआ है। चीन चाहता है कि चट्टग्राम जो एयरपोर्ट है, कॉक्स बाजार का जो बंदरगाह है, उस पर उसकी प्रेजेंस हो। चीन ने वहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात की है। देखिए, बांग्लादेश हमेशा से ही चीन के पास रहा है, भारत के पास भी रहा है। उसका आपको ऐसे इंडिकेशन मिल जाएगा कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ, उनकी आर्मी में जो टैंक तो 72 गाड़ियां हैं, सब मेड इन चाइना। बिल्कुल। बांग्लादेश जब से आजाद हुआ, उनकी नेवी में जो छोटे छोटे शिप्स हैं, खिलौने जैसे शिप्स हैं, या उन्होंने 1-2 टूटे फूटे सबमरीन उड़ा के चाइना से ले लिए हैं। इसी तरह से उनकी एयरफोर्स है। उनकी एयरफोर्स भी जो है वो शुरुआती दिनों से बांग्लादेश की एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो ठीक है, चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट, चाइनीज हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उससे भारत को कभी नहीं तकलीफ हुई। पिछले 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में हमें कभी चिंता नहीं हुई। अभी भी बांग्लादेश पींगे भर रहा है चीन के साथ, ठीक है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो कई बार तैश में आ जाते हैं और भारत को सोचते हैं कि भारत को थोड़ा नीचा दिखाएं। तो नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, ये लोग चीन के साथ पींगे भरते हैं। हमें मुस्कुराना चाहिए और साथी के साथ पूरे हमदर्दी के साथ, खुले दिल से, ओपन दिमाग से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। चिंता की कोई वजह नहीं है। जी राजेश, चिंता की कोई वजह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं वो थोड़े से चिंताजनक हैं। जिस प्रकार से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और जिस प्रकार से ISI की मौजूदगी वहां पर बढ़ रही है। लेकिन आपने सही कहा कि हालात पे नजर रखनी होगी, हमें अपनी तरफ से दोस्ती के प्रयास करने हैं, लेकिन हमें कठिन परिस्थितियों के लिए भी, हालातों के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।